ओके गाइस, चलिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर किया, एक बार क्विक रिवीजन इन 10 मिनट्स एंड देन वी गोना गो प्रोसीड। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, रेगुलर वाला क्लास इट विल गो टिल 10:45 तक मोस्ट प्रोबब्ली। सो लेट्स बिल्ड इन सम एनर्जी एंड लेट्स गेट दैट वाइबिंग गोइंग फॉर अ क्लास। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने, देखिएगा। यार हम लोगों ने ना पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था मेरा भाई। हम लोगों ने किस वर्ड से पढ़ना शुरू किया था, जल्दी से इकोनॉमी। इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या था? इकोनॉमी एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, जो बोलने का मन है बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसमें पीपल क्या करते हैं, पीपल विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क, जरिया देता है लोगों को काम करने का, विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क टू अर्न अ लिविंग। आई थिंक ये हम लोगों ने कॉपी में भी समराइज तो कर ही लिया था लास्ट क्लास, जितना मेरे को याद है, ठीक है। इकोनॉमी क्या, एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक इंस्टीट्यूशन है, जो भी आप बोल लो, जो लोगों को एक जरिया देता है काम करने का, एंड टू अर्न अ व्हाट, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, लिविंग। एंड टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर 3 तरह के एक्टिविटीज होते हैं, अगर आपको याद है तो पूरा का पूरा। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट को और हम लोग क्या बुला सकते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट 3 क्लास में अपन पूरा चैप्टर को समझ लेंगे, फिर मैं आपको नोट्स दूंगा, आप नोट्स लर्न करोगे और टेस्ट दोगे। एक एक चैप्टर बढ़िया बढ़िया से सेट करना है और अपने को याद रखना है, कभी भी एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में भी आए अगर ये पहला चैप्टर, आपको याद होना चाहिए। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है सबको। तो ये जो इकोनॉमी का प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। बस हर क्लास के पहले 10 मिनट कॉपी रिवाइज कर लिया था। वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। तो एक इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर लोग काम करते हैं, which provide people with the means to work and to earn a living। इस इकोनॉमी के अंदर 3 चीज होते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। So these 3 things are the vital process of an economy. I hope this is clear till here, very very clear। आंसर करिएगा। हाँ भैया। अब क्या हो रहा है ना, तो हम लोगों का जो इकोनॉमी है, हम लोगों का जो इकोनॉमी है, उसके अंदर हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और हम लोगों का ह्यूमन बींग्स का जो वांट्स है वो क्या है भाई लोग, जल्दी से अगर आप लोग अनलिमिटेड है। और उस वांट्स को सैटिस्फाई करने वाला जो रिसोर्सेज है वो क्या है हम लोगों का? स्केर्स का मतलब होता है कि हम लोगों का जो वांट सैटिस्फाई, जो वांट्स है मतलब जो डिमांड है, जो इको का वर्ड यूज कर रहा है, जो क्या है डिमांड है, वो ज्यादा है देन द व्हाट, रिसोर्सेज। हम लोगों का इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका वांट्स आर व्हाट। आराम आराम से क्लास को लेके जाओ, हड़बड़ी करने का फायदा नहीं है। वांट्स आर व्हाट याद कर लो प्लीज आराम से। वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। पर हम लोगों का जो रिसोर्सेज है, resources are limited. Human wants are unlimited, the resources are limited. This gives rise to a problem of Scarcity. And this is one of the main reason कि हम लोग इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमी, इकोनॉमी को पढ़ने का, हम लोगों को इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि क्या चीज का प्रॉब्लम है हम लोगों के इकोनॉमी के अंदर? इस मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमी, हम क्या बोला था? मेन रीजन टू स्टडी व्हाट? इकोनॉमी को पढ़ने का मेन रीजन क्या है? हम लोगों का इकोनॉमी के अंदर क्या है? स्कैरसिटी। एंड इसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ने को हम लोग, इसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स इकोनॉमी का, अगर हम लोगों को डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, हम लोगों को इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ने के लिए जो चीज हम लोग पढ़ते हैं
उसको हम लोग Economics. इस इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ने को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर नॉट क्लियर? एकदम एकदम हौले हौले जाओ ना, हड़बड़ी करके क्या फायदा, क्या बताओ? क्या यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बताना प्लीज जल्दी से। हम लोगों ने पहले बोला इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका वांट्स आर, ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। पर उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। उसके कारण क्या चीज का प्रॉब्लम अराइज हो जाता है? स्कैरसिटी। अपने इकोनॉमी को पढ़ के समझना पड़ेगा। एंड इस इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का स्टडी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं फिर? Economics. ओके, काफी डिटेल में शुरू हुआ पढ़ाई, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए पूरा 100%। आराम आराम से, कोई हड़बड़ी मत करो प्लीज, हड़बड़ी मत करो। क्लियर नॉट क्लियर ये बताइए। आगे बढ़े। यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। तो एक बार स्केरसिटी को यहाँ पे वापस आएगा तो हम अलग से नोट देके लिख रहे हैं। स्केरसिटी का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया। स्केरसिटी का मतलब हमको डेफिनेशन याद करवाना पड़ेगा। स्केरसिटी का मतलब है द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। ये लिखवाया था कि हम कॉपी में, या नहीं लिखवाया हम तुम लोगों को? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू Demand. commodity. It's the limitation of supply in relation to the demand for a commodity. क्या चीज का लिमिटेशन है बताइए जल्दी से? लिमिटेशन ऑफ व्हाट? सप्लाई in relation to what? प्लीज एकदम पूछना। डिमांड फॉर अ Commodity. सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन टू स्टडी इकोनॉमिक्स। एंड इस इकोनॉमिक्स का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ने को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? Economics. बिकॉज ऑफ दिस स्कैरसिटी, ये स्कैरसिटी के कारण। एंड ये स्कैरसिटी क्या यूनिवर्सल है क्या? यस, ये स्कैरसिटी क्या है? हम आप लोगों को सब पॉइंट्स लिखवाए थे। यूनिवर्सल मतलब हर तरह का इकोनॉमी, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन ये फेस करेगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी वी डू व्हाट? अगर किसी को भी याद नहीं है, हमको लग रहा है घर पे कॉपी खोलना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा पढ़ाई। तो स्कैरसिटी का मतलब है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड। क्या पढ़ाया? लेट्स अंडरस्टैंड अभी तक क्या क्या पढ़ाया मेरा। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, एक लोगों को जरिया देता है काम करने का टू अर्न अ लिविंग। इस इकोनॉमी के अंदर 3 वाइटल प्रोसेस होते हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका वांट्स अनलिमिटेड है, पर उनको जो सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। दिस गिव्स अस राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? स्कैरसिटी। एंड वन ऑफ द मेन रीजन to study economics is to understand this different aspects of the economy, and that is why we called as what? Economics. Scarcity होता क्या है? Limitation of supply. Sorry, limitation of supply. हाँ, supply कम है, resources देने के लिए कम है in relation to the demand. तो wants are the demand, तो हम लोग को खरीदने का मन है। तो limitation of supply in relation to the demand. और ये प्रॉब्लम हर जन को फेस करना पड़ता है। and उसके लिए what do we do? What is the solution? Economizing of resources. Economizing of resources का मतलब है Optimum use of available resources. optimum use of available resources. आज घर जाएगा और कल का क्लास के पहले सब लर्न करके आएगा जितना हम पढ़ा दिए। Is this clear to everyone? ठीक है? ये स्कैरसिटी वाला पॉइंट समझ में आया? ठीक है? पर ये रिसोर्सेज स्केयर्स है, इसके सिवा एक प्रॉब्लम और है। ये जो रिसोर्सेज है, दिस रिसोर्सेज हैव व्हाट? Alternative uses. बिकॉज दिस रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब एक ही चीज मोर देन एक चीज से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम it gives rise Problem of choice. Problem of choice. Is this clear to everyone? Please जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ। एक काम करो ना, अपना कॉपी में हेडिंग डालो समरी। समरी हेडिंग डालो, समरी। मेरा क्लास कॉपी बाइबल है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास कॉपी पढ़ना।
क्या हेडिंग डालने बोला मैंने आप लोगों को कॉपी के अंदर? Summary. समरी। ये आप कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा, ये अभी तक का समरी है हम लोगों का, मैंने जो आपको पढ़ा है बेसिकली। अब इसके आगे बढ़े, ठीक है? ठीक है भैया। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है? याद करो, क्लास के अंदर एक सिस्टम है जो लोगों को जरिया देता है काम करने का, टू अर्न अ व्हाट लिविंग। इस इकोनॉमी के अंदर तीन चीज होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। दिस आर कॉल्ड एज द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनका वांट्स आर अनलिमिटेड, उनको सेटिस्फाई करने के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है? दैट इज व्हेयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट scarcity. That is one of the main reason to study the economy. And इस इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को ही हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब स्केर्सिटी का मतलब क्या है? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड। और ये स्केर्सिटी यूनिवर्सल है, हर इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम होता है। दैट इज व्हाई वी हैव द दैट इज व्हाई वी डू व्हाट इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स। एंड एक दिक्कत और है, जो रिसोर्सेज है इसका ऑल्टरनेटिव यूजेस है, that will give to a problem or what problem of choice. You understand what is alternative uses? एक ही चीज का more than one use है। example petrol, electricity। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिएगा, ऊपर में हेडिंग डाल दीजिएगा समरी, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 एंड क्लास 2 का समरी हो गया पूरा का पूरा। Is it done, not done? Please आंसर करिएगा। 2 मिनट भैया। हो गया। हो गया भैया।
हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भाई। चलो 4 क्वेश्चन पूछ रहा आप लोगों से, अगर हो गया तो आप लोग को हो गया ना, हो गया राइट, ठीक है। हाँ भैया। 4 1 मार्कर क्वेश्चन है, लिखना नहीं है। हम आप लोगों को हम संदीप घर खरीदने बोला था, आप लोगों ने ले लिया संदीप घर क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, प्लीज जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। क्योंकि हम लोग हर चैप्टर के एंड में ना एक क्लास अलग से करेगा खाली क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का, और हम बीच में क्वेश्चन आंसर अभी रिवाइज करवा रहे हैं जस्ट टू गेट द टोन। एक क्वेश्चन इन लोग ने पूछा है 1 मार्क के लिए, व्हाट इज मेंट बाय स्कैरसिटी। क्या आप ये कर पाओगे आंसर? अगर ये एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ जाता है तो जल्दी से बताओ प्लीज। हाँ भैया। क्या लिख के आते हैं? Scarcity refers to what? Scarcity refers to what? जल्दी से बताइए। Commodity. And scarcity is universal. आगे ये भी लिखना, अगर कुछ पढ़ के गया तो पूरा लिखने का हैबिट डालो, ये नहीं कि बस 1 मार्क तो एक लाइन छोड़ दिया हो गया, नहीं। अगर आप कुछ पढ़ा है तो पूरा नॉलेज दे के आओ ना टीचर को कि भाई हम मेहनत किया पढ़ने के लिए, तो पूरा लिख के आना है अपने को। अपन पहले क्या लिखेंगे? स्कैरसिटी का मतलब है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे दिस स्कैरसिटी इज व्हाट? यूनिवर्सल। ठीक है, मतलब इट अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंस्टीट्यूशन, सबको ये इफेक्ट करता है। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? हाँ भैया। नंबर 2, what is the basic reason for economic problem? Scarcity. Scarcity of resources. Scarcity of resources. Resources. तो आंसर पता है ना, तो पूरा आंसर लिखना था। बेसिक रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज इज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज यूनिवर्सल, एंड दैट इज व्हाट अफेक्ट ऑल द इकोनॉमीज। क्लियर? ठीक है। हाँ भैया। एंड ये स्कैरसिटी के कारण हम लोगों को जो करना पड़ता है इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज। अभी हम लोगों ने लर्न भी किया, क्या होता है इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब? जल्दी से बताओ। Optimum use of available resources. Economizing of resources refers to the making the optimum use of the available resources. Question number 4, define an economy. हम लोगों ने ये भी लर्न कर लिया है। Define an economy. इकोनॉमी को डिफाइन करिए प्लीज, जल्दी से बताइए क्या है डिफाइन? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? प्लीज बताना जल्दी से। हाँ भैया। अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ तक हम लोग सब लोगों को 100% क्लियर हो गया होगा शायद। और ये 4 1 मार्कर क्वेश्चन था, ये समरी के थ्रू हम लोगों ने ये भी रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन रिवाइज करने से मेरे को लगता है रिटेंशन ज्यादा बढ़ता है थ्योरी में। ठीक है, यहाँ तक कैन आई प्रोसीड? हाँ भैया। अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इतना ज्ञान के बाद, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आज 2 टॉपिक पढ़ाने का मन है, एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर इकोनॉमिक्स होता क्या फाइनली, प्रॉपर डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 टॉपिक का फ्लो बनाना है। आइए लेट्स डू इट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ, ये हम लोग क्लास पढ़ाया था क्या हम आप लोगों को? हाँ, डेफिनेशन दिया था। हम पढ़ाया थोड़ी था, हम लिखवाया थोड़ी था कॉपी के अंदर ये? नहीं। हाँ परफेक्ट, हम लोग यही से पढ़ाना नहीं दिया था। हाँ परफेक्ट, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited human wants। तो देखो ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को क्लियरली पता है यार। एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो इन्वॉल्व करता है, क्या चीज को इन्वॉल्व करता है? satisfaction of what? Be very careful. Satisfaction of unlimited human wants। ठीक है, out of what? Limited resources। having, और ये resources का क्या होता है? having alternative uses। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो इन्वॉल्व करता है satisfaction of human wants out of the limited resources
having what? Alternative uses. So economic problem is nothing but it is a problem of choice to satisfaction करवाता है unlimited human wants का out of the limited resources having alternative uses. तो स्लो करके समझो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ क्या है? आराम आराम से जाएगा तो पढ़ाई होगा. इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? जिसके अंदर हम लोगों को ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को क्या करना पड़ता है? सैटिस्फाई करना. You need to satisfy what? Unlimited human wants. क्या चीज से satisfy करना पड़ता है? With the limited resources. ये तो scarcity का बात हो गया है. और इस resources का क्या uses होता है? Alternative uses. And that is the reason you have a problem of what? Scarcity. Choice problem. Alternative uses है तो क्या problem arise होता है? Problem of what? Problem of choice. Economic problem is a problem. ये definition पूछता है एग्जाम में. What do you mean by an economic problem? Economic problem एक problem of क्या चीज का है? Choice का है जो involve करता है satisfaction of unlimited human wants out of the limited resources having alternative uses. क्या है? It's a problem of choice. It is a problem of what? Choice. So क्या चीज involve करता है? Satisfaction of unlimited human wants. Satisfaction of what? Unlimited human wants out of the limited resources having alternative uses. So it is a problem of what? Choice. क्या involve करता है? Satisfaction of unlimited human wants out of the limited resources which are having what? Alternative uses. This are the economic problem. और इसके पीछे जो reason है, reason for economic problem, क्या क्या रीजन होंगे इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे? सबसे पहला चीज स्कैर्सिटी ऑफ सोर्सेस. सबसे पहला क्या है? ठीक है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेस वर नॉट स्कैर्स. अगर रिसोर्सेस स्कैर्स नहीं होता तो क्या ये हम लोग सब्जेक्ट भी पढ़ रहा होता क्या? हम लोग बचपन में बोलते हैं ना कि भाई वो आर.डी. शर्मा मिल जाए तो हम लोग ले लेंगे उनका जान. बचपन में मैंने तो बोला एक ना एक बार तो गलती से, ठीक है, क्योंकि नहीं सकता था वो मैथ्स का आर.डी. शर्मा. ठीक है, तो वैसे ही अगर ये स्कैर्सिटी नहीं होता तो हम लोगों का ये पूरा सब्जेक्ट ही नहीं होता इकोनॉमिक्स का. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इज व्हाट? स्कैर्सिटी. तो नो प्रॉब्लम वुड हैव अराइज्ड इफ दैट द रिसोर्सेज वर नॉट Limited. if the resources were not limited, scarce, जो भी आपको समझना है. तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस के कारण ही सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है. और स्कैर्सिटी होना इज नॉट सफिशिएंट. फिर ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? Unlimited. जैसे ही आपका वांट सैटिस्फाई होता है आपका नेक्स्ट वांट अराइज हो जाता है. ये तो सब रिलेट करेगा. मतलब होता ना कि पहले मन में था कि हमको एक नया फोन दिला दो बर्थडे पे, बस हम आपसे लास्ट चीज मांग रहे हैं. माँ बाप एकदम हम 10 पास कर लिए बिना बोर्ड दिए बिना, अब तो हमको नया फोन दिला दो. बहुत लोग लिया भी होगा, ठीक है. तो माँ बाप को बोलता बस ये आखिरी आपसे मांग रहे हैं. फिर 2 महीना बाद खड़ा हो जाएगा, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए. ठीक है, एक्टिवा दिला दो, ट्यूशन जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा नाम कपिल फाड़ेगा आप लोग जबरदस्ती का. कुछ ना कुछ करते रहेगा सब ड्रामा आप लोग, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग्स है. एंड एक जब वांट सैटिस्फाई होता है तो क्या हो जाता है? नेक्स्ट वांट अराइज हो जाता है. See, what are we trying to study? We are trying to study कि हम लोग जिस इकोनॉमी के अंदर है उसके अंदर प्रॉब्लम्स है. उस प्रॉब्लम्स को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं. क्या प्रॉब्लम? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which involves the satisfaction of what? Unlimited human wants out of the limited resources having alternative uses. तो क्या चीज का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्यों है ये? क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, हैविंग व्हाट? ऑल्टरनेटिव यूसेस. ये प्रॉब्लम चल रहा है हम लोगों का इकोनॉमी के अंदर. ठीक है, अब इसका रीजंस क्या है? पहला रीजन, हम लोगों का जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है. अगर रिसोर्सेज स्कैर्स नहीं होता तो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होता. तो व्हाई इज दिस प्रॉब्लम अराइजिंग एट द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज हम लोगों के इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो क्या है? स्कैर्स है. ठीक है, तो इकोनॉमी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए. हम ये लर्न नहीं करवा सकते, नहीं समझा सकते. लर्न आपको करना पड़ेगा. 3 लाइन का पॉइंट होगा, वो आपको नोट्स पे लिख के देगा, वो लर्न कर. पहले बोलो कि आपको ये पहला पॉइंट ये समझ में आया नहीं है, जल्दी से बता दो. आया भैया. आ गया भैया. रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ये जो वांट्स है इसको सैटिस्फाई, जैसे ही एक वांट सैटिस्फाई होता है हम लोगों का एक नेक्स्ट वांट अराइज हो जाता है.
तो वांट्स नेवर एंडिंग है हम लोगों का, वो वांट्स चलते ही जाएगा। अगर आप एक वांट फुलफिल भी कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट वांट अराइज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो मतलब वांट्स सैटिस्फाई करने से नेक्स्ट वांट अराइज हो जाएगा। मतलब वांट्स आर नेवर नेवर एंडिंग, अनलिमिटेड नेवर एंडिंग। ठीक ही तो है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी से बताना प्लीज। हाँ भैया। हाँ भैया। डिफर इन प्रायोरिटीज, want differ in priorities, that is all wants are not of equal intensity। मतलब समझा रहे हैं हम आपको, इसका सुनिएगा, ठीक है? तो want differs in priority, all wants are not of equal intensity। मतलब समझने की कोशिश कीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? हम शॉपिंग करने के लिए गया, ठीक है? हम तो जब शॉपिंग करने जाते हैं हमको तो सभी बढ़िया लगता है, जो दिखा तो हम खरीदने के लिए रेडी रहते हैं, पर हम क्या सब कुछ खरीद सकते हैं? हम नहीं खरीद सकते। तो मेरा माँ बाप बोलेगा चूज योर प्रायोरिटी, यू कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स। तो फिर हम सोचेगा हमको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की, पहले हम उस वांट को सेटिस्फाई करने का कोशिश करेगा। आई होप एवरीवन वुड हैव एक्सपीरियंस्ड दिस और द अदर इन देयर लाइफ। जब शॉपिंग जाता होगा दे वुड डेफिनेटली फील कि यार आई वांट टू बाय दिस, आई वांट टू बाय दिस, आई वांट टू बाय दिस। और फिर माँ बाप बोलेगा चूज योर प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी में क्या लेना है, अभी आपको ये चाहिए ना तो अभी आप ले लो, वो बाद में ले लेना, ठीक है? तो वांट्स डिफर इन व्हाट? प्रायोरिटीज। ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। I hope this is clear to everyone. Should I repeat this या ये clear है? Please बताइएगा जल्दी से। क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। क्योंकि ये wants are not of equal intensity, ठीक है? It is possible to make choices। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर सारा wants एक जितना इंटेंसिटी का होता तो अब चॉइसेस कैसे करता मेरा भाई? तो वॉन्ट्स के अंदर दो चीजों के बारे में मेनली बात किया गया है। जो वॉन्ट्स है वो नेवर एंडिंग है एंड वॉन्ट्स डिफर करता है प्रायोरिटीज में। सारा वॉन्ट सेम इंटेंसिटी का नहीं होता। हम लोग 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं। पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो स्कैर्सिटी है मतलब हम लोग का जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट नहीं है ह्यूमन वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम अगर अराइज ही नहीं होता, अगर रिसोर्सेज स्कैर्स नहीं होता तो, बिकॉज रिसोर्सेज स्कैर्स है, दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम बेसिकली। इफ रिसोर्सेज वर नॉट लिमिटेड तो ये प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होता। सेकंड प्रॉब्लम इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये जो ह्यूमन वांट्स है ये वांट्स नेवर एंडिंग है, पहला चीज। एंड ये जो वांट्स है ये दिस विल डिफर इन व्हाट? प्रायोरिटी। मतलब हर वांट इक्वल इंटेंसिटी का नहीं है। तो ऑर्डर सेट करोगे, पहले ये करो तो पहले वो करो। फॉर एग्जांपल आई टेक अ लॉट ऑफ क्लासेस, हम तो चाहेगा कि हम सारा क्लास को एक ही दिन में ले ले, पर हम ये नहीं सकते। तुम प्रायोरिटी सेट करेगा कि उसको पहले जल्दी पढ़ाना जरूरी है। आप 11 में, क्या हम आपको पहला प्रायोरिटी देता होगा? 12 के ऊपर सोच के देखो एक बार, जल्दी से सोच के देखो एक बार। नहीं नहीं देते, घंटा हमको कोई मतलब नहीं। पर आप जब 12 में आएगा, आप इंपॉर्टेंट है मेरा लाइफ के अंदर। हम 11 का स्टूडेंट को मुंह पे बोलते हैं आपको इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला 11 के अंदर, आपको ट्यूशन छोड़ना छोड़ दो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे लिए क्लास 12 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कैरियर इंपॉर्टेंट। जब उन लोग लास्ट ईयर 11 में था हम उनको इज्जत नहीं देता था, अब 12 में आए उन लोग मेरे से परेशान होकर रखा हुआ है। हम उनको ऑलरेडी 62 क्लासेस ले चुके हैं ऑलरेडी 2 महीना पहले, थक गया उन लोग। और 11 में उनको कोई मतलब नहीं, मोह माया 62 तो हम पूरा साल में लेते हैं। डिफरेंस, राइट? प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो हम किसको देना चाहेगा वो इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों हो सकता है? क्योंकि मेरे लिए सब कुछ इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल टू मेक व्हाट? choices आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंस किसको मिलता होगा? आप लोगों को, ठीक है? क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? प्लीज जल्दी से बता दीजिए। हाँ भैया। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि अगर हम लोगों का जो रिसोर्सेज है वो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, अगर स्कैर्सिटी नहीं होता तो इकोनॉमी के अंदर कोई भी तरह का प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होता। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या? जिसका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो क्या इन्वॉल्व करता है? सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। एक बार बोलिएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? चलिए बोलिएगा तो लर्न होगा। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ It is about satisfying what? It is about satisfying what? जल्दी से आंसर करिएगा। Unlimited human wants. अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। Unlimited human wants। क्या चीज से satisfy करने का मन है इनको? इन लोगों, हम लोगों को out of the लिमिटेड resources. Having alternative. and this resources का क्या होता है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। Alternative uses. समझ में आया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है मेरा भाई लोग? जल्दी से आंसर कर दीजिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ choice involving what? Unlimited
involving what? The satisfaction of unlimited human wants out of the Wants. limited resources, Limited having resources. what? Alternative Al- uses. uses. एक बार वापस से क्लास के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? चॉइस. Involves the satisfaction of what? Unlimited Unlimited human wants. wants. Out of the Limited resources. having what? Alternative. Alternative uses. Alternative uses. और इसके कितने रीजंस होंगे? 3 रीजंस होंगे. सबसे पहला रीजन स्कैर्सिटी ऑफ व्हाट? Resources. स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अगर नहीं होता तो इकोनॉमी के अंदर कोई भी तरह का प्रॉब्लम अराइज नहीं होता. नहीं होता. दूसरा चीज ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? जल्दी से आंसर करते Unlimited. जो हम लोगों का ह्यूमन वांट्स है, इसको जब हम लोग सेटिस्फाई करते हैं एक वांट को तो एक नेक्स्ट वांट अराइज हो जाता है. हम लोगों का ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग. पर ये ह्यूमन वांट्स डिफर करता है प्रायोरिटी में. मतलब सबका सेटिस्फैक्शन पावर इक्वल नहीं है. हमको सब कुछ अभी सेटिस्फाई करने का जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट इज पॉसिबल टू मेक व्हाट? Choices. Choice. हाँ भैया. एंड एक लास्ट रीजन फॉर दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये जो रिसोर्सेज है, दिस हैव व्हाट? Alternative uses. इसी के कारण तो क्या प्रॉब्लम अराइज होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. Problem of choice. प्रॉब्लम बोला है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब स्केर्स रिसोर्स, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज. डेफिनेशन के अंदर तीनों प्रॉब्लम के बारे में बोला गया है. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ भैया. Since resources can be put to more than one use, एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज हो सकता है. That is why choice becomes important. Do you agree? Yes या no? Yes. ज्यादा यूज समझ रहे हैं ना आप? पेट्रोल को अलग अलग चीजों पे यूज कर सकते हैं और वो पेट्रोल स्केल है, तो आपको चॉइसेस करना पड़ेगा कि हम पहले किस चीज के तरफ सेटिस्फाई करें. ठीक है, सेम एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास वैक्सीन का दिया था, याद है आप लोगों को? तो वैक्सीन क्या है? स्केर्स है. तो आपको क्राइटेरिया करना पड़ता है कि पहले किसको वैक्सीन लगवाए भाई, ताकि उन लोग जल्दी इम्यून और सेफ हो जाए. इज दिस क्लियर? ठीक है, बोलो जल्दी. हाँ भैया. अगर हम इन शॉर्ट कंक्लूजन वाइज बोले तो देखना, ये जो हम लोगों का रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज क्या है? हम लोगों को स्केर्स है. एंड दिस रिसोर्सेज आर व्हाट यूजेस? Alternative uses. ये रिसोर्सेज के बारे में. एंड जो हम लोगों का ह्यूमन वांट्स है वो क्या है हम लोगों का? Unlimited. That means it is never. Ending. ह्यूमन वांट्स के बारे में एक पॉइंट और हम लोगों ने अभी पढ़ा है. They differ in what? जल्दी से बता दीजिए हम लोगों ने ये. Priorities. They differ in priorities. They are not of equal Intensity. समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? हाँ भैया. हाँ. ये पढ़ाया हमने आपको. ये पूरा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का. एक बार इमेजिन करके देखे बिना क्या था इकोनॉमिक प्रॉब्लम? क्या चीज का प्रॉब्लम है? फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, खाली फिल इन द ब्लैंक्स बोलना. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? Choice. Involving the satisfaction of what? Human wants. Involving the satisfaction of unlimited human wants out of the Limited resources. Limited resources. ठीक है, क्लियर है? फिर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का तीन प्रॉब्लम्स है, 3 रीजन है अराइज होने का. सबसे पहला स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड तीसरा रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. जो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, दिस इज नेवर एंडिंग. आपका एक वांट सेटिस्फाई होगा तो दूसरा वांट अराइज हो जाएगा. और ये ह्यूमन वांट्स डिफर करता है प्रायोरिटीज में, मतलब सारा वांट इक्वल इंटेंसिटी का नहीं है. क्या यहाँ तक पूरा समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताइए. हाँ भैया. ये पहले कॉपी में लिखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरा का पूरा. जब लिख रहे हैं तो लिखते समय लर्न करना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. क्या इन्वॉल्व करता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट? अनलिमिटेड
ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ व्हाट, लिमिटेड रिसोर्स। और रिसोर्सेज का क्या यूज होता है, ऑल्टरनेटिव। तो 3 रीजन हो गया, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूसेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अगर नहीं होता तो कोई भी प्रॉब्लम अराइज, देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी इफ द रिसोर्सेज वर नॉट लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, क्योंकि हम लोगों का जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होता है, एक नया वांट अराइज हो जाता है। तो वांट्स आर नेवर एंडिंग, एंड वो वांट सारा इक्वल इंटेंसिटी का नहीं होता है, दे डिफर इन व्हाट, प्रायोरिटीज। सो वी हैव टू मेक, इट इज पॉसिबल टू मेक चॉइसेस बिकॉज ह्यूमन वांट्स अलग अलग इंटेंसिटी का, ठीक है। और चॉइसेस क्यों ही करना पड़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स है, एंड दूसरा रिसोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूसेज, क्योंकि एक रिसोर्सेज एक से ज्यादा यूज के लिए हो सकता है, तो वन हैज टू मेक चॉइस बिकॉज ऑफ दैट। कल का क्लास में पूरा कॉपी से रिवाइज करके आना, कल जितना पढ़ा है पूरा वापस से लर्न करेगा, फिर ही आगे बढ़ेगा। हैबिट ये रखना है अपना क्लास के अंदर। डोंट कीप दैट थॉट कि मेरा स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हो रहा, तुम अभी नहीं पढ़ेगा। तो आपको अलग से पढ़ाने के लिए वापस से कोई बैठ नहीं रहे, पढ़ेगा तो है ना। तो हम तो स्कूल का स्पीड में नहीं पढ़ा सकते, हमको तो समझाना है आप लोगों को हर एक चीज। हो गया भैया। मेरा भी हुआ हुआ, आप लोग का वेट हो गया। हाँ भैया। थोड़ा सा बचा है।
तो ये कंक्लूजन लिख लो जिनका जिनका हो गया। कंक्लूजन क्या, रिसोर्सेज क्या होता है, स्केर्स होता है एंड उनका ऑल्टरनेटिव यूसेज होता है। एंड ह्यूमन वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है, जो मतलब दैट इज नेवर एंडिंग एंड दे डिफर इन प्रायोरिटीज, मतलब दे आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। In short, there are two problems. The basic problem is scarcity, which will ultimately lead to the biggest economic problem of what? Choice. हम लोगों ने अपने इकोनॉमी के अंदर जो दिक्कत है उनके बारे में सबसे पहले स्टडी किया। हमने पहले पढ़ा इकोनॉमी होता है क्या, इकोनॉमी में हम लोग करते क्या क्या है, और इस करने के अंदर दिक्कत क्या क्या है। अब इस दिक्कत का स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहाँ से हम लोगों का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रोड मैप पे आएगा। अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ अ चैप्टर ऑलवेज। कैसे और टाइम किया, तुम जाके सो वो क्या आ जाएगा वापस से। हो गया भैया। हो गया। हमको सपना आएगा कि ऑनलाइन क्लास के अंदर हो गया, बोलो हो गया। हो गया यहाँ तक लिखना सबका। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अंडरस्टैंड व्हाट हैव वी डन। वी हैव स्टडीड, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इकोनॉमी। उसके अंदर क्या एक्टिविटीज होता है ये पढ़ा, यस या नो। और जब ये एक्टिविटीज अंडरटेक करते तो देयर आर प्रॉब्लम्स, यस या नो, जल्दी से बताएगा। और इस प्रॉब्लम Yes, को हम भाई। लोगों ने क्या बोला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Problem. अब इस सारे प्रॉब्लम के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। Economics. दिस इज द रोड मैप ऑफ द चैप्टर दैट वी हैव डन। सो रोड मैप समझता है जर्नी जो कवर की है हम लोगों ने, जिस रोड पे आप चले हो चैप्टर के अंदर। तो हम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा, उसके एक्टिविटीज पढ़े, उसके अंदर प्रॉब्लम्स पढ़े, उस प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोड मैप लिख लो। और हम हमेशा मानते हैं चैप्टर बुक बंद करके पढ़ा जाता है। 9-10 वाला तरीका यहाँ नहीं। अब बुक बंद करती है, अब बुक बंद करके सोचो पढ़ाया क्या था। इकोनॉमी क्या होता है, पढ़ा था इकोनॉमी के अंदर 3 एक्टिविटी क्या था, ये बताया था। अब वो एक्टिविटी करने में बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ह्यूमन वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्केर्स है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी आता है। इकोनॉमी का सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। स्केर्सिटी का क्या मतलब है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई है इन रिलेशन टू डिमांड। तो स्केर्सिटी से फाइट करने के लिए क्या करता था, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। पर इसके सिवा रिसोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूसेज भी तो है, तो दिस विल गिव टू अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सारा प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हम लोग एक नाम दे दिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग व्हाट, satisfaction of what, unlimited human wants out of the limited resources, out of the what, limited resources, having what uses, alternative uses। सारे प्रॉब्लम्स को स्टडी कर, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम एनालाइज किया था। 3 रीजन था, स्कैर्सिटी, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूसेज। सारे का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, Economics. इकोनॉमिक्स। Can you imagine the way am I doing the chapter? I don't know whether आप लोगों ने पहले आज के क्लास 10 में ऐसे पढ़ाई किया था क्या, but this is the way I love teaching and I believe that this is the way you need to learn। खाली बुक खोल के रटने से लर्न नहीं होगा कभी भी पढ़ाई। I don't know whether you guys are okay with this part or not। जल्दी से बताइए। हाँ भैया। रोड मैप, ताकि कॉपी खोलते समय याद रह जाए। आप कब कॉपी खोलेगा हमको तो पता नहीं है ना, आप कॉपी कब खोलने वाले। हम तो रिक्वेस्ट करेगा हर क्लास के पहले रिवाइज करके आओ, पर आप करेगा तो है नहीं। हम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा बात तो सुनेगा नहीं आप लोग।
हो गया भैया। हो गया, चलिए थैंक यू। आगे बढ़े अब हम लोग। गाइस हाँ। आगे वेट कर रहा है आप लोगों का। हाँ भैया। भैया एक Economics बार क्या देखना है? था रोड मैप। क्या एक वर्ड बचा है रोड मैप का। क्या है? अब हम लोग क्या चीज पढ़ना शुरू कर रहे हैं ये बताइए। इकोनॉमिक्स क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग, प्लीज जल्दी से बताओ। हम लोग क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स। Economics. हम लोग इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। एंड इस इकोनॉमिक्स का दो ब्रांचेस हो। कितना ब्रांचेस होता है इस इकोनॉमिक्स का? दो ब्रांचेस। एक ब्रांच का नाम है माइक्रो एंड दूसरा ब्रांच का नाम है मैक्रो। मतलब इकोनॉमिक्स कितना तरह का इकोनॉमिक्स होता है? दो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज दिस क्लियर? क्या क्या दो तरह का इकोनॉमिक्स है जल्दी से बताइए प्लीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स, Macroeconomics. माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग क्लास 11 में क्या पढ़ने वाले? हम क्लास 12 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Macro. क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज। हाँ भैया. हम लोग इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर इस इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला ब्रांच का नाम क्या है? माइक्रो। एंड दूसरा ब्रांच का नाम क्या है? मैक्रो। माइक्रो हम लोग कौन से क्लास में पढ़ रहेंगे? क्लास 11। मैक्रो कब पढ़ेंगे? क्लास 12। एक बात समझिएगा, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि हमें कुछ चीजों को पहले माइन्यूट वे में समझना पड़ता है, तब ओवरऑल समझ आता है। मतलब अगर हम आपको बेसिक धीरे धीरे करके नहीं समझाएगा तो पूरा चैप्टर तो एक बार में समझ नहीं आएगा। डू यू एग्री विद दिस? आई विल टीच यू स्लो स्लो करके तब तो जाके पूरा चीज समझ आएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिमिलरली अगर हम स्लो करके ब्रेक करके चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल प्रोस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। So what I'm trying to tell you here in simple भाषा में कि माइक्रो इंडिविजुअल चीजों के बारे में बात कर। माइक्रो टॉक्स अबाउट व्हाट? इंडिविजुअल चीजों के बारे में। यार हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स? क्योंकि इकोनॉमी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ेगा और इकोनॉमिक्स का दो ब्रांचेस है। क्या क्या दो ब्रांचेस है? चलो अभी मैं आप लोग को समझाया इकोनॉमिक्स का क्या क्या दो ब्रांचेस है। चलो बोलो मेरे साथ साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कौन सा क्लास में पढ़ेंगे जल्दी से बता दीजिएगा। 11। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पे पढ़ेंगे? क्लास 12। अगर हम अपना एक इंडिविजुअल लेवल पे बातें कर रहे हैं, बेसिक लेवल पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना एक स्टूडेंट का स्टडी कर रहे हैं कि वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, उसको माइक्रो बोलेंगे। जब हम पूरे ग्रुप का बारे में बात करने लग जाते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो। इकोनॉमिक्स में जब एक पर्टिकुलर छोटा सा मार्केट सेगमेंट का बारे में सोचता है हम लोग खाली कि इस रेयाबाड़ी एरिया में क्या होगा या आठगांव एरिया में क्या होगा या हम लोगों का जो लोकेलिटी गुवाहाटी मार्केट में क्या होगा, तो वो माइक्रो टाइप है। इन कंपैरिजन जब हम पूरा इंडिया के बारे में सोचते हैं विच इज अ मैक्रो लेवल। तो इट डिपेंड्स ना, आप एक सिंगल आदमी के बारे में सोचो इट्स माइक्रो। इंडिविजुअल लेवल मतलब इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल लेवल, ठीक है। आपको जो टोटल मार्क्स स्कोर करते हो मैक्रो मार्क्स हो गया, ओवरऑल परसेंटेज। और आप हर सब्जेक्ट में जो लाते हो वो इंडिविजुअल मार्क्स हो गया। दैट्स लाइक स्टडीइंग ऑफ माइक्रो बेसिकली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। इस इकोनॉमी के स्टडी के अंदर दो ब्रांचेस है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट द individual behavior of the person, क्या? individual behavior of the person, we are trying to study demand and supply at individuals level, उस चीज को माइक्रो बोलते हैं। और वही डिमांड जब हम पूरा इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, मतलब एग्रीगेट डिमांड बोले हम उस वर्ड को, वापस से बोल रहे हैं, खाली सिंगल इंडिविजुअल लोगों के डिमांड को अगर हम स्टडी करें दैट इज माइक्रो। और हम सारे पॉपुलेशन का डिमांड को स्टडी करें दैट इज एग्रीगेट, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। मतलब मैक्रो। हम खाली मान लो एक लोकेलिटी का मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, इसका स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। और वी आर स्टडीइंग
पूरा उस स्टेट का मार्केट स्टडी के बारे में, एक लोकेलिटी नहीं, उस पूरा स्टेट का मार्केट स्टडी के बारे में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Macro. Aggregate. This individual here means what? Micro. Aggregate here means what? Macro. Focus on the word I. I means what? Individual. A here means what? Aggregate. Yeah? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, इस पे एकदम क्वेश्चन आता ही आता है एकदम 100%। मान लो आज आप मान लो आपका जब एग्जाम होगा स्कूल में माइक्रो में क्वेश्चन आना ही आना है 100%। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट्स ओके। ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे आपको। फिर उसके दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, क्या क्या दो ब्रांचेस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्टडी, मान लो हम अपना क्लासेस का डिमांड स्टडी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाली डिमांड। पर हम अपना क्लासेस का डिमांड को स्टडी कर रहे हैं पूरा स्टेट में, इस डिमांड को पता है हम लोग क्या डिमांड बोलते हैं? Aggregate. समझ में आया मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कोई हाँ चीज भाई। जब इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन द सेम थिंग इज स्टडीड एट एन ओवरऑल लेवल, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, माइक्रो में हम लोग जो चीज पढ़ते हैं दैट इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कौन करता है? डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। ध्यान देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। Consumer. सप्लाई कौन करता है भाई लोग? Producer. ये दोनों कहाँ जाके मिलेंगे? मार्केट। Market. ठीक है, एंड मार्केट में दोनों जन झगड़ा करेंगे। कंज्यूमर बोलेंगे हम तो, सप्लायर बोलेगा हम 30 में बेचेगा, कंज्यूमर बोलेगा 25 में, ना तेरा ना मेरा, बीच का 28। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्राइस Determination. ये पूरा काम पता है किसका है? माइक्रो का। ये पूरा काम किसका है? माइक्रो का है। माइक्रो क्या कर रहा है? माइक्रो बोलता है हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करते हैं, जबकि मैक्रो डज नॉट टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम खाली कुछ पर्टिकुलर लोगों का डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, खाली मतलब एक छोटा सा क्राउड का, then it is called as normal demand, हमने कुछ सप्लायर्स को ले रहे हैं, that is supply। लेकिन अगर हम इकोनॉमी में सारा लोगों का डिमांड को स्टडी करें, सारा प्रोड्यूसर्स को ले ले, that is called as macro। now understand this, अगर हम लोग खाली स्टील फैक्ट्रीज का बात कर रहे हैं, खाली किसका बात कर रहे हैं? स्टील फैक्ट्री। ये क्या टाइप का स्टडी हो गया? माइक्रो टाइप का हो गया। लेकिन अगर हम लोग पूरा का पूरा सारा फैक्ट्रीज के बारे में स्टडी करेगा, देन वो क्या चीज का स्टडी होगा? तो कोई चीज माइक्रो या मैक्रो, तो वो कंपैरिजन फॉर्म में पता चलेगा ना कि आप किस फॉर्म में उसको स्टडी कर रहे हो। अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि मान लो सेजल है मेरा क्लास के अंदर, सेजल को आइसक्रीम कितना पसंद है, सेजल आइसक्रीम खाना चाहेगा ही नहीं खाएगा, हम खाली सेजल का बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो। पर अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपना पूरा बैच का बिहेवियर को स्टडी करें, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो। ठीक है, एंड इस माइक्रो का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस डिटरमिनेशन। And macro का ultimate objective is income and employment determination। ये हम लोगों का क्लास 12 में है पूरा का पूरा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। और क्लास 11 में हम लोग क्या काम करेंगे? प्राइस डिटर्मिनेशन का। तो क्लास 11 में हम लोग पता है क्या निकालना चाहेंगे? एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना चाहिए हम लोगों को बेस्ड ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इंडिविजुअल्स लेवल पे। ठीक है, पर मैक्रो डज नॉट टॉक अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन। मैक्रो टॉक्स अबाउट द इनकम दैट हैज बीन जनरेटेड इन द कंट्री एंड कैसे लोगों को काम दिलवा सके, कि इकोनॉमी के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट है कितना नहीं। हम इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट, हमको इंडिया का बात करने लग गया अचानक से, मैक्रो का बात हो जाता है। तो हम आपको यही बोल रहे हैं, इस सारा प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और हम लोग इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर इसके दो ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। और वो दो ब्रांचेस क्या क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? क्लास 11 के अंदर। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? क्लास 12 के अंदर। माइक्रो इज द स्टडी एट व्हाट लेवल? बेसिक
Individual. Macro is the study at a. Aggregate. Then we are trying to study about the entire economy as a whole. पूरा इकोनॉमी के बारे में अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसे हम क्या बोलने वाले हैं? Economics. मैक्रो। पर अगर हम लोग पूरा इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग खाली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनका पढ़ाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? Micro. इट डिपेंड्स बेसिकली आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ना है और इसके दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। और दो ब्रांचेस क्या है? माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैंने एक थॉट बनाया है कि माइक्रो इज अबाउट द इंडिविजुअल लेवल्स, whereas macro is about the aggregate levels of the economy. Aggregate मतलब when you are talking about the economy as a whole. पर अगर आप इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स को स्टडी कर रहे हो दैट इज माइक्रो, पर पूरा इकोनॉमी का स्टडी को इट्स कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो। ये जो माइक्रो है, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड, आई थिंक माइक्रोस बोलता है इसका वर्ड को मेरे हिसाब से। हाँ, माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब है स्मॉल। अब ये तो कोई ज्ञान का चीज है नहीं मेरा भाई, ये तो समझाने वाला चीज नहीं, तो बुक में है, हम बता रहे हैं आपको। जो मैक्रो है, this has been derived for another word that is called as macros, and which means large. And I here stands for what? जो मेरे को बेस्ट लगता है। Individual. Large, यहाँ पे A stands for. Aggregate. I was reading a very, very beautiful definition. When you're studying about the entire forest, that is macro. When you're studying about the trees inside that forest, that is micro. So the study of the trees is called as what? Micro. And the study of the forest is called as what? Macro. ये आपका बुक में नहीं है, हम समझाने के लिए बोला। I read it in one of a very good author का बुक के अंदर, उन्होंने वो चीज बोला। I hope you are able to understand मैंने क्या समझाया यहाँ पे, जल्दी से बताइए। हाँ भैया समझिए। अब ये हम लोगों ने एक कंसेप्ट बिल्ड करके छोड़ा है, नेक्स्ट क्लास यहाँ से पिकअप करेंगे। तो ऊपर का आप कल रिवाइज नहीं करेगा तो एक बार चलना चाहिए मेरे हिसाब से। आई कैन पिक इट अप डायरेक्टली फ्रॉम हियर आल्सो, क्योंकि टोन सेट किया हुआ चलेगा। ठीक है, हाँ भैया। यहाँ से पिकअप करते हैं, कल का क्लास यहाँ से पिकअप करते हैं स्ट्रेट अप इकोनॉमिक्स वाला पार्ट से। आई होप टू फिनिश दिस पार्ट पूरा। ठीक है, हाँ भैया। यू गाइस।